जय श्री कृष्णा दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हमने इस कुकर के बारे में बताया हुआ था कि इसका ढक्कन बाहर फेंक देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी घर में इस तरह का कुकर है तो पहले से सावधान सतर्क जरूर हो जाएं, क्योंकि इस तरह का जो कुकर होता है अच्छा तो होता है, इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि इसका रबड़ और सेफ्टी वाल्व खराब हो जाने की वजह से यह कुकर बहुत तेज़ी से फट जाता है और इसका एयर नहीं बनने की वजह से इसका ढक्कन ऑटोमेटिक बाहर फेंक देता है। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपने घर पर अगर इस तरह कुकर यूज कर रहे हैं तो आप उसका रबड़ और सेफ्टी वाल्व की जांच कर लें। देखिए दोस्तों, यह कुकर जो है इसका ढक्कन जो था बाहर निकल कर चला गया था, इसलिए हमने चाहा कि आपको भी समय रहते आपको सावधान कर दिया जाए, क्योंकि आए दिन हमारी दुकान पर इस तरह के प्रॉब्लम और फॉल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सी महिलाएं जल जाती है और कुकर का ढक्कन और कुकर फट जाता है, क्योंकि इसका सेफ्टी वाल्व जो होता है वो जाम हो जाता है। बहुत ज़्यादा दिन यूज होने की वजह से वह खुल नहीं पाता है और वापस से इसका ढक्कन जो है बाहर फेंक देता है। रबड़ भी ढीला हो जाने की वजह से इसका ढक्कन बाहर फेंक देता है। देखिए, ढक्कन निकलने की वजह से कुकर बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है और वापस इसमें लगने के लिए ढक्कन बिल्कुल तैयार नहीं है। अब इसे किस तरह से सीधा करेंगे? अगर आपका भी कुकर इस तरह से ढक्कन निकल चुका है और कुकर डैमेज हो चुका है, देखिए इसे रिपेयर करना बिल्कुल आसान होता है। अगर आपने वीडियो बिना स्किप किए हुए फुल देख लेते हैं तो आप अपने यहाँ घर पर इसे रिपेयर करना सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसका ऊपर नीचे जो होता है इसका रबड़ और ढक्कन अच्छी तरह से नहीं बैठ पाता है, इसकी वजह से इसमें भोजन बनाने में बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए कस्टमर ने मैकेनिक के पास लाया हुआ है इसे रिपेयर करवाने के लिए। तो हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए कि आप भी समय रहते ऐसे कुकर को रिपेयर घर पर खुद से कर सकें। जी हाँ दोस्तों, जो जितना देखने में अच्छा होता है उतना ही उससे ज़्यादा खतरनाक भी होता है, इसलिए आप अपने कुकर से ज़रा सा भी दोस्ती ना करें। देखिए दोस्तों, इसका बाबरी जो है ये ऊपर नीचे हो चुका है। अब इसे हम हथौड़ी की मदद से पीट करके अंदर कर देंगे। सबसे पहले हमें इसका आउटर हैंडल जो होता है साइड से जो कुकर को पकड़ने वाला, इसे हम पेचकस की मदद से आसानी से बाहर निकाल लेंगे, नहीं तो इसके ऊपर हथौड़ी की चोट लगने की वजह से इसका हैंडल जो होता है वो टूट सकता है। इसलिए भी अगर आपका भी कुकर इस तरह से डैमेज हो चुका है तो सबसे पहले इसका हैंडल को पेचकस की मदद से बाहर निकाल लें, नहीं तो इसका हैंडल टूट जाएगा और आपको दोबारा से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस तरह का कुकर में अधिकतम यही परेशानी होती है कि इसका ढक्कन बाहर निकल जाता है। देखिए, इसे हम हथौड़ी की मदद से कितनी आसान तरीके से इसे पीट कर अंदर कर रहे हैं। अगर आपका भी ढक्कन इस तरह से ऊपर बैठ चुका है तो आप अपने नज़रों के हिसाब से देखकर जो ऊपर नीचे है उसे सीधा कर देंगे और वापस से किसी प्लेन जगह पर इस तरह से रखकर फर्श पर या किसी लकड़ी पर इसे पटक देंगे, क्योंकि पटक देने से इसके ऊपर जो साइड से ऊपर नीचे होता है वो ढक्कन सीधा बराबर बैठ जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा भी नहीं पटकना है, बहुत हिसाब से पटकना है और ध्यान दे पत्थर पटिया बरोबर जो ज़मीन है उसी पर पटकें, तभी जाकर आपका कुकर वह सही से काम करने लग जाएगा और ढक्कन जो है वापस से सही से बैठने लग जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने इसको पीट कर सेट कर दिया है, मगर अभी भी थोड़ा मोड़ा इसमें डैमेज है, उसे भी हम अभी पीट काट कर हथौड़ी की मदद से सेट कर देंगे। देखिए इसे किस तरह से रिपेयर किया जा रहा है। अगर आपका भी कुकर इस तरह से डैमेज हो चुका है तो आप किसी भी कांच को रखकर या किसी खाली बर्तन को रखकर देख सकते हैं कि कौन कहाँ से डैमेज है। देखिए, हम इसे वापस से दोबारा से पीट रहे हैं। अगर आपका भी कुकर इस तरह से डैमेज हो चुका है तो इसी तरह से रिपेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब यह बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें ढक्कन भी फिट हो जा रहा है, अब इसमें एयर गैस बनने लग रहा है और ढक्कन भी बिल्कुल आसानी से बंद हो जा रहा है।
अगर आपका भी कुकर में कोई इस तरह की समस्या है तो उसका सेफ्टी वाल रबड़ समय रहते चेंज कर लें, नहीं तो इसी तरह से आपका भी ढक्कन उड़ जाएगा और कुकर फटने का संभावना बना रहेगा। इसलिए समय रहते सबसे पहले आप उसका सेफ्टी वाल चेंज कर लें और इसका रबड़ चेंज कर दें, ताकि आप इस तरह की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। देखिए दोस्तों, यह ढक्कन जो है पूरा अच्छी तरह से फिट हो चुका है। हम इसमें हवा भर रहे हैं, फिर भी इसमें हवा बिल्कुल आसानी से भर जा रहा है। वही वाला पुराना रबड़ अभी काम कर रहा है, मगर हम इसमें नया रबड़ लगा देंगे क्योंकि यह रबड़ बिल्कुल पुराना हो चुका है। देखिए थोड़ा टाइट बैठ रहा है, पहले तो बिल्कुल ही नहीं इसमें लग रहा था। अगर आपका भी कुकर इस तरह से समस्या हो रहा है तो आप इसी तरह से रिपेयर कीजिएगा। देखिए इसमें आवाज़ आ रहा है सीटी में हवा भरने से। दोस्तों अब यह कुकर बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। आगे और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते